इजराइल में यानी कि अपने ही घर में नेतन्याहू जबरदस्त तरीके से घिरते नजर आ रहे हैं। इजरायली आवाम सड़कों पर है, लगातार विरोध हो रहा है। इस वक्त पूरा इजराइल एक तरह से कह लीजिए कि थम सा गया है। आज से पहले इतना जबरदस्त प्रदर्शन इजरायली जनता की तरफ से नहीं किया गया था, लेकिन इसके बावजूद वेस्ट बैंक में जो है वो हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इजराइल लगातार हमले कर रहा है वेस्ट बैंक पर। वहां पर कई लोगों के मारे जाने की भी खबर सामने आई है और इसके बाद ये भी हम आपको बताएंगे कि इन सब के बीच किसका क्या रोल कहां पर देखने को मिल रहा है। बातचीत करने के लिए मयंक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, नेतन्याहू अपने ही घर में घिरते चले जा रहे हैं, लेकिन वेस्ट बैंक में जो है वो हमले कम नहीं हो रहे हैं, लगातार हमले तेज हो रहे हैं। यानी कहीं भी अपने आवाम का जो विरोध है वो बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाह रहे हैं नेतन्याहू। देखिए, नेतन्याहू के खिलाफ ये इजराइल में अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन हो रहा है और सब तरफ से मांग उठ रही है कि किसी भी तरह से जो बंधक हैं उनको रिहा करवाया जाए। देखिए, अभी हाल ही में जो 6 बंधकों की हत्या हुई और उनकी जो तस्वीरें सामने आई, उसके बाद हमास ने एक और वीडियो रिलीज़ किया है जिसमें कि कुछ बंधकों को दिखाया गया है। इसके बाद इजराइल में ये मांग और बढ़ गई है कि किसी भी तरह सरकार जो है, इजराइल की सरकार जो है वो हमास से बात करे और किसी समझौते पर पहुंचे और किसी भी तरह जो है वो इन बंधकों को छुड़ाया जाए। इसको लेके लाखों की संख्या में न सिर्फ तेल अवीव में बल्कि इजराइल के कई शहरों में अभी प्रदर्शन हो रहा है और एकदम ये मांग हो रही है, नेतन्याहू पर दबाव बढ़ा दिया गया है कि भाई किसी भी तरह से जो है वो हमास के साथ समझौता होना चाहिए और बंधकों की रिहाई होनी चाहिए। इसी बीच जो है वो एक बड़ा बयान जो बाइडेन का सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि भाई जो ये पूरा संकट है इसके लिए नेतन्याहू और हमास दोनों ही जिम्मेदार हैं और जिस तरह से जो एक पीस प्रोसेस था, जो कोशिश होनी चाहिए थी, वैसी कोशिश नहीं हो पाई। ये जो बाइडेन का बयान आया है। उसी तरह जो हमास चीफ हैं सिनवार, उनकी तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है और इस बयान में कहा गया है कि जब तक इजरायली सेना गाजा और वेस्ट बैंक खाली नहीं करती तब तक युद्ध विराम संभव नहीं है और तब तक जब तक बंधकों की रिहाई भी नहीं हो सकती। मतलब मामला तो देखिए, यही आके खास तौर पे यही और फिलाडेल्फी कॉरिडोर को लेकर ये 2-3 बातें हैं जहां पर ये मामला पूरा अटक रहा है। बिल्कुल, तो हमास अपनी जगह पे कायम है। सिनवार ने साफ कर दिया है कि गाजा से आप हटिए, वेस्ट बैंक से आप हटिए, उसके बाद ही जो है बंधक रिहा किए जाएंगे और दूसरी तरफ नेतन्याहू जो है वो अपनी मांग पे अड़े हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नेतन्याहू अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि वो उन सब जगहों से अपने सैनिक नहीं हटाएंगे और इस तरह से कोई भी जो समझौता है वो करने को तैयार नहीं है। हालांकि देखिए, वेस्ट बैंक पर लगातार हमले हो रहे हैं और वेस्ट बैंक पर हमले को लेकर इजराइल और नेतन्याहू एक संदेश दे देना चाहते हैं कि भले कितना भी दबाव हो, लेकिन हमने जो अपनी बात रखी है उसे हम करके रहेंगे। बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे नेतन्याहू पे दबाव पड़ता जा रहा है उस वैसे वो जो है वेस्ट बैंक पे और एग्रेसिव हो गए। और देखिए, अभी जो है पिछले 24 से 48 घंटों में जेनिन और रमल्ला, ये जो 2 जगह है वेस्ट बैंक पे, यहाँ पे ज़बरदस्त हमले हुए हैं। जेनिन में जो इजरायली फोर्सेस हैं, आईडीएफ की इजरायली फोर्सेस जो हैं, उन्होंने यहाँ तक कि महिलाएं और जो बच्चे हैं इनकी भी जांच की गई कि भाई कहीं ये किसी तरह से कोई जो लड़ाके हैं उनको प्रोटेक्शन तो नहीं दे रहे। तो देखिए, जेनिन में एक तरफ लगातार हमले हो रहे हैं और उसके बाद रमल्ला जो दूसरी जगह है, यहाँ पे एक बड़ा अटैक हुआ है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 6 हमास के लड़ाके जो हैं वो मारे गए हैं। और ये वेस्ट बैंक में जो खबरें आई उसके मुताबिक सोर्सेस ने पता चला कि वेस्ट बैंक में एक मस्जिद है, उस मस्जिद को घेर कर जो है इजरायली फोर्सेस ने हमला किया। इजरायली फोर्सेस का कहना ऐसा था कि इस मस्जिद के अंदर जो है वो हमास के लड़ाके छुपे हुए हैं और उनको वार्निंग की गई कि भाई आप बाहर आइए, लेकिन वो बाहर नहीं आए। उसके बाद इजराइल ने जो है वो इस मस्जिद पे हमला किया और उसमें जो है काफ़ी सारे जो है हमास के लड़ाके मारे गए, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पे है ना सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन हो रहा है बल्कि इजराइल की एयरफोर्स ने भी वेस्ट बैंक के कई इलाकों में जो है वो बमबारी की है। और जब ये मस्जिद में जो ऑपरेशन चला, बताया जा रहा है कि करीब 2 घंटे तक ये पूरा ऑपरेशन चला। उसके बाद जो अंदर लड़ाके थे उनको मार दिया गया। तो पूरे इलाके में जेनिन हो चाहे रमल्ला हो, यहाँ पे ज़बरदस्त जो है वो एक प्रकार की लड़ाई छिड़ गई है। और दूसरी तरफ जो हमास है, हमास ने भी इजराइल की फोर्सेस को ज़बरदस्त तरीके से जो है वो निशाना बनाया है और कई जगह बताया जा रहा है कि जो हमास के फिदाइनों ने जो है वो अटैक किया इजराइल की फोर्सेस पे और एक हमले में जो है वो रमल्ला में कई सारे सैनिक इजराइल के घायल हुए हैं। तो कुल मिला के जो तस्वीरें हमें गजा में देखने को मिलती हैं, अब ऐसी तस्वीरें वेस्ट बैंक से भी सामने आ रही हैं और वेस्ट बैंक में हमास के और फिलिस्तीन के साथ जो है वो फिलिस्तीनियों के साथ इजराइल की एक ज़बरदस्त जंग जो है वो अब आगे बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पर और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हिजबुल्लाह की बात की जाए, उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के हमले लगातार हो रहे हैं।
इधर अगर हूती की बात की जाए तो उन्होंने भी शायद कोई सैन्य समझौता किया है और अपनी तरफ से कह दिया है कि ऐसे ऐसे हथियार है कि जब इजराइल देखेगा तो उसे समझ में नहीं आएगा कि आखिर कहां से ऐसे हथियार आए हैं। तो यानी कि अपनी तरफ से हूती भी पूरी तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ हिजबुल्ला भी और हमास भी लगातार डैमेज कर रहा है। भले इजराइल अपने आप को यहाँ दिखा रहा है कि नहीं वो हर मोर्चे पर डटा हुआ है, लेकिन स्थिति बहुत अच्छी नहीं है इसराइल की। देखिए ये तो है इसराइल के लिए जो है वो कई फ्रंट पे चुनौतियां हैं, खासकर नेतन्याहू के लिए। एक तरफ तो आंतरिक रूप से जनता जो है वो लगातार मांग कर रही है कि किसी तरह से बंधक क्राइसिस जो है, ये होस्टेज क्राइसिस जो है ये खत्म होना चाहिए, प्रदर्शन हो रहे हैं। दूसरी तरफ से गजा में इस बार का जो प्रदर्शन है ना, पूरा का पूरा इसराइल रुक गया। अस्पताल, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, मतलब यहाँ तक कि कोर्ट को भी इंटरवीन करना पड़ा है इसमें कि भैया आप अपने इस तरह के जो प्रदर्शन है उसको खत्म करें, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा असर पड़ा। तो वहाँ एक बहुत प्रेशर है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। देखिए करीब 11 महीने हो गए हैं इस वॉर को शुरू हुए, एक प्रकार से वॉर ही है ये। तो 11 महीने हो चुके हैं। इन 11 महीनों में इसराइल की जनता भी जो है वो बुरी तरह से त्रस्त है। गजा में तो जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहाँ पे हमलों के बाद जो हाल है, छोटे छोटे बच्चों का जो हाल है, महिलाओं का जो हाल है, ये तस्वीरें पूरी दुनिया देख रहा है, इसे कोई झुटला नहीं सकता। वेस्ट बैंक में भी लगातार हमले हो रहे हैं। भले इसराइल का कहना हो कि वो हमास के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं या हमास के आतंकियों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे भी आम जनता परेशान है। चाहे वेस्ट बैंक हो, चाहे गजा हो, सब जगह जो है वो आम जनता इसके बीच में पिस रही है। उसी तरह इजराइल की जो जनता है वो भी पीस की बात कर रही है। तो एक तरफ से ये होस्टेज क्राइसिस छुड़ाने की जो है ये दबाव नेतन्याहू पे बढ़ रहा है। एक तरफ गजा पे चैलेंज है, दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में आप देखिए, वेस्ट बैंक में जो आईडीएफ की फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं, यहाँ पे बड़ी संख्या में जो है वो हमास ने बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं, लैंड माइन्स बिछा रखी हैं। तो आईडीएफ की फोर्सेस को आगे बढ़ना भी यहाँ एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है। आप जब आगे बढ़ते हैं आपको एक एक बहुत लड़ाके मारे भी जा चुके हैं मयंक इस दौरान। तो इसमें जो है आप जब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तो आपको एक एक बारूदी सुरंग को पहले हटाना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो ऐसा नहीं कि वेस्ट बैंक में इसराइल के लिए चुनौतियां नहीं है। अब इन पूरे हालात पे अगर आप देखें तो एक इंटरनेशनल प्रेशर भी जो है वो नेतन्याहू पे माउंट हो रहा है। जो बाइडन का बयान कि भाई नेतन्याहू ने पूरी कोशिश नहीं की, हमास ने भी पूरी कोशिश नहीं की, तो वो नेतन्याहू को भी बाइडन कह रहे हैं कि भाई आपकी तरफ से भी कोशिश होनी चाहिए। चीज है मयंक, यहाँ पर बाइडेन कहते कुछ और है, होता कुछ और है। क्योंकि अभी हमने देखा कि इंटरनेशनल कोर्ट में किस तरह से हमास के जो 6 बड़े नेता थे उनके खिलाफ कहा जा रहा है कि आप केस चलाइए। ऐसे में कहाँ किस पोजीशन पर खड़ा अमेरिका दिखाई दे रहा है? देखिए एक तो ये बात हमको समझनी होगी कि अमेरिका में जो है वो इलेक्शंस होने हैं राष्ट्रपति के। तो ऐसे वक्त पे इजराइल के ऊपर कोई कॉन्क्रीट स्टैंड लेना, ये इससे जो है कमला हैरिस के आप अगर पिछले बयान देखें तो ऐसा लगता है कि कमला हैरिस भी कुछ बहुत साफ स्टैंड नहीं लेती दिखाई दे रही हैं। हाँ, अब देखिए जैसे अभी ट्रंप ने एक बयान दिया है कि भाई अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बन गई तो इजराइल नक्शे से ही खत्म हो जाएगा। ये अभी उन्होंने ट्रंप ने एक बयान दिया है। और 10 तारीख को शायद 10 सितंबर को ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में प्रेसिडेंशियल डिबेट होनी है। तो इस पे भी सबका ध्यान लगा हुआ है कि भाई अब जो है वो ट्रंप का इस पे क्या रुख रहता है इसराइल को लेकर। ट्रंप तो हमेशा से बहुत एग्रेसिव रहे हैं और वो चाहते हैं कि भाई हर तरह से जो है इसराइल को डिफेंड किया जाए। लेकिन कमला हैरिस के जो बयान आए हैं सामने पिछले दिनों में और कुछ जो बाइडेन के बयान आए हैं वो थोड़ा सा उतना एग्रेसिव नहीं है जितने ट्रंप हैं हमास को लेके। तो देखिए कुल मिला के अब ये जो अगला प्रेसिडेंशियल डिबेट होगा इस पे सबकी नज़र है कि इसराइल और हमास को लेके इस पे क्या कुछ इसराइल को लेके क्या कमला हैरिस कोई बड़ा बयान देती हैं या ट्रंप क्या कहते हैं। तो देखिए एक तरफ राष्ट्रपति चुनाव है इसराइल में, एक तरफ राष्ट्रपति चुनाव है अमेरिका में, दूसरी तरफ नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, 3-4 मोर्चों पे एक साथ लड़ाई लड़ी जा रही है। तो कुल मिला के जो नेतन्याहू हैं ये बड़े दबाव में हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। क्योंकि इसराइल और हमास के युद्ध में अमेरिका की चर्चा इसलिए हो रही है कि देखिए अभी आप कह रहे थे कि जिस तरह का अग्रेसिव रुख रहना चाहिए अब तक राष्ट्रपति चुनाव में इसराइल को लेकर, क्योंकि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इस वक्त बहुत जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहा है फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के विरोध में भी अमेरिका के अंदर बहुत प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में अगर अमेरिकी चुनाव होता है तो उसका कितना असर उस पर पड़ने वाला है, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा होता चला जा रहा है धीरे धीरे अमेरिका में। हाँ, पूरी दुनिया में देखिए अमेरिका में भी बड़ी संख्या में फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सामने आए हैं। तो प्रदर्शन सिर्फ तेल अवीव या इसराइल में ही नहीं है, अमेरिका में भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, खासकर युवा। अभी हाल में पीछे एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था जो अमेरिका के युवा वोटर्स हैं ये जो है थोड़ा सा फिलिस्तीन को लेके जो है थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और उसके समर्थन में है। तो ऐसे में बड़ी संख्या अमेरिका में भी है युवा वोटर्स की जो फिलिस्तीन के समर्थन में जो यहाँ पीस चाहते हैं, जो वॉर के अगेंस्ट हैं। तो इसका एक बड़ा दबाव तो बड़ा मुद्दा अमेरिका के चुनाव में जो है वो देखने को मिलेगा इसराइल और इस पूरे क्षेत्र के लिहाज से।
लेकिन अब आने वाले कुछ दिनों में देखिए अब क्या होता है, नेतन्याहू क्या, देखिए अभी जो ये बंधक क्राइसिस है ये खत्म होता तो कहीं दिख नहीं रहा है ना, तो ऐसी स्थिति में अब नेतन्याहू आगे क्या करेंगे, क्या वेस्ट बैंक में या फिर गजा में जैसी सीज फायर खत्म होता है क्या उसके बाद कुछ बड़ा अटैक होने वाला है, या इसको लेके नेतन्याहू का क्या रुख होता है, ये बड़ा देखने की बात है, जिसके हिसाब से ये तय होगा कि हिजबुल्लाह, हुती, हमास और नेतन्याहू इनके बीच में अब आगे क्या एक समीकरण बनता है, इस पे ये तय होगा कि इस पूरी एरिया में वॉर आगे बढ़ता है या थोड़ा कम होता है। बिल्कुल, तो लगातार हमारी नज़र हमास और इजराइल के युद्ध पर रहेगी, साथ ही साथ हूती क्या कर रहा है या फिर हिजबुल्लाह या अमेरिका का रुख इसमें क्या रहने वाला है या बाकी देशों का रुख इस पर क्या रहने वाला है, इस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। हम इस पर लगातार आपसे चर्चा करते रहते हैं और आप तक जानकारी पहुंचाते रहते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।